मित्रों, अब हम दुनिया के सबसे मजबूत मंच पर भारत के गौरवगान का विश्लेषण करेंगे। G7 के जिस मंच पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने बाद मिले, G7 के जिस मंच पर दुनिया के सबसे ताकतवर नेता मौजूद थे, वहां यह साफ साफ कहा गया कि दुनिया के लिए भारत जरूरी है। ऐसा क्यों कहा गया और कैसे भारत आज की तारीख में दुनिया के लिए जरूरी भी और मजबूरी भी ये बन गया है, ये अब आपको जानना चाहिए। मित्रों, 8 नवंबर 2010 को भारतीय संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, भारत अब एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक स्थापित और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बन चुका है। ओबामा दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत की ताकत को आज से 16 साल पहले पहचान लिया था। आज करीब 16 साल बाद वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की मजबूत मौजूदगी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नए शब्दों में परिभाषित किया। आज जब पूरी दुनिया G7 की बैठक से निकलने वाले परिणाम का इंतजार कर रही थी, तब उसी G7 के प्रमुख सदस्य कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत को लेकर जो कुछ कहा, सबसे पहले आपको उसे सुनना चाहिए। मित्रों, मार्क कार्नी के हर शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने दो बड़ी बातें कही। पहली ये कि G7 में भारत की मौजूदगी वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन को दिखा रही है। दूसरा ये कि G7 अब अकेले अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रभुत्व स्थापित करने का दावा नहीं कर सकता, यानी G7 के देशों को अब भारत का साथ चाहिए। मित्रों, मार्क कार्नी ने जो कहा वो सिर्फ डिप्लोमेसी में चतुराई से शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, ये दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभुत्व का प्रमाण है। ये वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के महत्व का साक्ष्य है। ब्रिटिश इतिहासकार और दार्शनिक आर्नल्डो जे टॉइनबी ने कहा है कि भारत का भविष्य केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी एक देश के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए भारत जरूरी है। यही बात कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी कही। उन्होंने दुनिया को समझाया कि शक्तिशाली देशों के लिए भारत का साथ जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अब समझते हैं G7 देशों के नेता ऐसा कह क्यों रहे हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज है। भारत पश्चिमी देशों का सहयोगी है, रूस का सबसे विश्वस्त मित्र है। अरब से लेकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों के लिए भारत मजबूत और भरोसेमंद दोस्त है। भारत की यह वैश्विक छवि एक दिन में नहीं बनी। आज G7 को अगर ग्लोबल साउथ तक पहुंचना है तो उन्हें भारत का साथ जरूर चाहिए। मित्रों, भारत की आर्थिक ताकत को भी समझ लीजिए। G7 में शामिल देश अर्थव्यवस्था के तौर पर अमीर है, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट धीमी है। ये देश कर्ज के दबाव में जूझ रहे हैं। अप्रैल 2026 में आई IMF की रिपोर्ट के मुताबिक G7 देशों की ग्रोथ रेट सिर्फ 1.6% है। याद रखिएगा, सिर्फ 1.6%। वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.6% की रफ्तार से बढ़ रही है। दुनिया की GDP में G7 का हिस्सा लगातार घट रहा है। अब यह घटकर 45% से नीचे आ चुका है, जबकि ब्रिक्स, आसियान, अरब देश और अफ्रीका का वेटेज बढ़ रहा है। यानी भारत दुनिया की ग्रोथ का इंजन है। भारत जिन संगठनों में शामिल है, वो सभी दुनिया में आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं। समझिए, G7 देशों को अपनी सुस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भारत का साथ जरूरी है। इसलिए आज मार्क कार्नी कह रहे हैं, भारत दुनिया के लिए जरूरी है। ईरान वॉर और हॉर्मुज संकट के बाद दुनिया के सामने एनर्जी सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है। G7 देशों की अर्थव्यवस्था क्रूड के बड़े दाम से पस्त है। ऐसे में ये देश दुनिया में सप्लाई लाइन को सुरक्षित और निर्बाध बनाना चाहते हैं। इसके लिए इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर में G7 को भारत जैसे विश्वस्त सहयोगी की जरूरत है। यही भारत G7 के लिए जरूरी यहां पर हो जाता है। G7 और दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती चीन है। महत्वपूर्ण सप्लाई चेन पर चीन की नजर है। क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है। ऐसे में चीन को बैलेंस करने और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए G7 को भारत का साथ चाहिए। इसीलिए कनाडा के पीएम कह रहे हैं कि भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जरूरी है। मित्रों, भारत जेनेरिक मेडिसिन में दुनिया का हब है। दुनिया को 20% जेनेरिक दवाएं भारत से सप्लाई होती हैं। इसीलिए G7 समेत पूरी दुनिया की हेल्थ सिक्योरिटी के लिए भी भारत जरूरी है। G7 देशों के पास आर्थिक मजबूती तो है, लेकिन बड़ा बाजार नहीं है। 146 करोड़ की आबादी वाला भारत इसीलिए उन्हें जरूरी लग रहा है। G7 के देश लगातार बूढ़ी हो रही आबादी से परेशान है। भारत की 69% आबादी 15 से 64 साल के बीच है। बात सामरिक शक्ति की करें
तो ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत की रैंकिंग 4 है। ये G7 में शामिल देश फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और इटली से आगे है। G7 में शामिल सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जो ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत से ऊपर है। समझिए, कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक हर मोर्चे पर मजबूत भारत G7 के लिए मजबूरी बन गया है। G7 देशों के पास पूंजी है, तकनीक है, संस्थान है, वहीं भारत के पास डेमोग्राफी है, विकास की तेज रफ्तार है, ग्लोबल साउथ में मजबूत मौजूदगी है। अपनी इसी ताकत की वजह से आज भारत G7 की बैठक में पहली पंक्ति में नजर आता है। इसलिए मार्क कार्नी को कहना पड़ा कि भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर का जरूरी हिस्सा है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने और बहुपक्षीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज दुनिया को भारत के नेतृत्व की बेहद जरूरत है। ये जरूरत इसलिए है क्योंकि चंद साल पहले तक अपनी आर्थिक और सामरिक मजबूती के कारण G7 दुनिया की पॉलिसी बनाता था। पूरी दुनिया उनका अनुकरण करती थी। लेकिन अब समय बदल गया है, ग्लोबल साउथ मजबूत हो रहा है। भारत, ब्राजील, अरब और अफ्रीका के देशों का दखल वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ा है। G7 को चीन पर निर्भरता घटानी है। ऐसे में उनके पास भारत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मित्रों, समझिए, कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान पश्चिमी देशों की मजबूरी का संकेत है। ये साफ साफ संकेत है कि भारत से दूरी रखना अब रणनीतिक समझदारी नहीं है। दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर वेस्ट वर्सेस रेस्ट नहीं, वेस्ट विद इंडिया ही है।